हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काना 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। तो ये आज हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे आप रखिए, बाकी जाने दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी मेरे चैनल पर आएँ आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपके लिए आज हम देखेंगे। वी आर द वर्ल्ड, सप्रेशन, मैच्योरिटी, द मास्टर, द फूल, द आउटसाइडर, साइलेंस, द क्रिएटर। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेशेंस का कार्ड। आई होप आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे हों। टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। द स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल। द फूल के दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, दोनों ही डेक से द फूल निकल कर आया है। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं प्रेजेंट एनर्जी की आपकी, तो आपका हाल फिलहाल में किसी से सप्रेशन हुआ है। अब ये किसी पर्सन से हुआ है आपका सप्रेशन, किसी जगह से आपने मूव ऑन किया है, कोई जॉब क्विट की है आपने। ये किसी भी तरह का सप्रेशन हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग तरह का सप्रेशन हो सकता है। और बहुत शांति और साइलेंस है इस टाइम आपकी लाइफ में। आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और सप्रेशन वाली यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है। और ये सप्रेशन किसी आउटसाइडर की वजह से भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा, किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से कहीं से आपने शिफ्ट कर लिया, ये किसी आउटसाइडर की वजह से हुआ ऐसा। तो ऐसी मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है अपने अंदर। पेशेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत ही पेशेंसफुली आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप इस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। दुख तो है आपको अपने सप्रेशन का या कहीं से मूव ऑन करने का, बट फिर भी आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंसफुली मैच्योरिटी के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत जल्दी द फूल की एनर्जी में एंटर करेंगे। द फूल के दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे निकल कर। तो आप अपनी लाइफ में रिस्क उठाएंगे, लापरवाह से किसी भी चीज़ की परवाह ना करना, ऐसे आप हो जाएंगे। और आप कहीं शिफ्ट भी हो सकते हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं अपने माइंड को थोड़ा चेंज करने के लिए, और रिस्क आप लाइफ में उठाएंगे। अब ये किसी न्यू जॉब के लिए आप रिस्क उठाएं, किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए आप रिस्क उठाएं, आप रिस्क लेंगे लाइफ में इन फ्यूचर। और
आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत एक यूनिक पर्सनैलिटी है। पेज ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड यहाँ पे आए हैं, जो ये बताते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी है बहुत यूनिक है। लोगों के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, एक काइंड हार्टेड आप पर्सन हैं, और आपका जो ध्यान था वो सारा अपने काम के ऊपर था। और इस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सारा जो फोकस है वो अपने काम के ऊपर है। आप पीछे की तरफ अपनी पास्ट लाइफ को याद करके दुखी नहीं हो रहे, बल्कि एक्शन के मोड में हैं। जो कुछ हो गया आपने उसे पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं कि जो अगर कुछ हमारा छूट गया या हमारा किसी से सेपरेशन हो गया तो बैठकर रोते फिरें। आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, आप बहुत यूनिक पर्सनैलिटी हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। और आप पीछे मुड़कर देखने की बजाय लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जो पीछे हो गया उसे आप छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं, जो बचा है उसे समेटने में यकीन रखते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो औरों से अलग है, और आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी करना चाहते हैं। एक्शन वाले मोड में हैं आप। हो सकता है आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करें, कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाएं, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे आपके लिए यहाँ पे लग रहा है। 10 स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, जो दिखाता है हीलिंग को। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, और हीलिंग आपने अपनी की है बहुत अच्छे से। अपने आप को आपने हील किया है। आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए अपने माइंड में, अपने माइंड की हीलिंग की, और बहुत ही पेशेंसफुली आपने उस सिचुएशन से ओवरकम किया। आप बाहर आ गए उस दुख से, उस तकलीफ़ से, और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने प्रोत्साहित किया है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो दिखाता है कि आपके पेशेंस का फल मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आगे आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो ईश्वर ने आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ऐसा कुछ गॉड ने आपके लिए प्लान करके रखा है। जो कुछ हुआ आपके साथ पास्ट लाइफ में, आपका एक कार्मिक साइकिल था, उसका एंड हो चुका है। अब अगला पड़ाव आपके जीवन का है जो आपके सामने है, और हीलिंग आपने अपनी कर ली है, और ईश्वर ने आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा है। द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पे आया है, जो ये दिखाता है कि आप उन दुख और तकलीफ़ों को सहकर एक क्रिएटर बन चुके हैं, मतलब हीलर बन चुके हैं आपने अपने दुख दर्द से ओवरकम किया है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बन चुके हैं, द क्रिएटर आप बन चुके हैं, और आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक हीलर बन चुके हैं। दूसरों को भी आप गाइडेंस देंगे लाइफ में आगे बढ़ने की, दूसरों को आप मोटिवेट करेंगे। आपने खुद को भी पुशअप किया, सेल्फ मोटिवेशन रखा, और उस सिचुएशन से बाहर आए, और आप अब एक क्रिएटर बन चुके हैं। आप दूसरों की हीलिंग भी आप कर सकते हैं। आप शायद कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन काम आप शुरू कर सकते हैं इन फ्यूचर, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, तो बहुत कुछ है जो आगे आपके लिए ईश्वर ने प्लान कर रखा है, बट आपको उन पर ट्रस्ट रखना होगा, और अपने एफर्ट्स जो हैं वो आपको लगाते रहने हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, और उसके बाद आया है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आने देनी है। अपने एफर्ट्स में और एफर्ट्स बढ़ाइए, जी तोड़ मेहनत आप लोग कीजिए, और आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद को प्रूव करके दिखाएंगे दूसरों को, जिन्होंने भी आपको लेट गो किया अपनी लाइफ से, या जिनकी वजह से आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा, आप उनको अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और वो लोग बाद में गिल्ट फील करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, और आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने आपको गवा कर क्या खोया है लाइफ में। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए।
तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। ए पर्सनल इशू रीचेस रीसोल्यूशन। तो कोई भी आपका जो पर्सनल इशू था उसका अब आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, वो ज़रूर पूरे होंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल पर बिलीव रखिए, वो भी पॉसिबल हो सकता है। सारा जो गेम होता है वो हमारे माइंड का होता है। हम जिस चीज़ पर भरोसा करते हैं वो ज़रूर हमें मिलती है। हमें डिवाइन पर ट्रस्ट करना है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। बट आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप अपने आप को प्रूव करेंगे आगे। बहुत कुछ आप अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। हीलर बनेंगे आप लोग, दूसरों को भी गाइडेंस देंगे लाइफ पाथ के लिए। और जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है वो फिर आपको देखकर दुखी होंगे कि उन्होंने आपको क्यों खोया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो मैंने आपसे कहा ही कि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और बस विश्वास रखिए अपने ड्रीम्स पर। अ टाइम फॉर हीलिंग। और ये हीलिंग का टाइम है। आपकी हीलिंग हो चुकी है बट फिर भी आप अपनी हीलिंग पर फोकस करिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो आपकी लाइफ में बिगिन होने वाला है और आपको बस विश्वास रखना है ईश्वर की योजना पर। उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए अच्छा सोच कर रखा है। जो भी ईश्वर करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। उनकी हर एक जो प्लानिंग होती है वो हमारे भले के लिए होती है। हम कभी कभी उस प्लानिंग को समझ नहीं पाते और दुखी होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बट ऐसा नहीं सोचना है आपको। ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर वो किसी से हमें सेपरेट करते हैं, कोई पर्सन हमारी लाइफ से लेट गो करता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर कुछ हमें नहीं मिलता आज तो कल हो सकता है कि हमें उससे बेटर मिले कुछ। तो ऐसी आपको अपनी सोच रखनी है। जो चला गया है या जिसे आपने खो दिया है उसके बारे में सोचकर आपने दुखी नहीं होना, उसे लेट गो कर दीजिए। और जो आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको आप कैच कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। आप वैसे ही एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं और स्ट्रॉन्ग हैं आप बहुत। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सक्सेस आपके सामने खड़ी है और बहुत कुछ आपको भी अपनी लाइफ में अचीव करना है। बहुत सक्सेस गेन करनी है आपको। बस थोड़ा आपको पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखिए और बहुत जल्द आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपने मूव ऑन किया या किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हुआ। वो सभी आंसर्स आपको मिलेंगे धीरे धीरे। 1 बाय 1 चैप्टर आपके सामने खुलेंगे लाइफ में। और बहुत अच्छी योजना है ईश्वर की आपके लिए। बहुत कुछ अच्छा आपके लिए उन्होंने सोच कर रखा है और आगे लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में। आप अपनी न्यू जॉब के लिए सेलिब्रेट कर सकते हैं या किसी न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे उनको मैरिज ये विश भी उनकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये सेलिब्रेशन आप किसी भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस को पाएंगे। बस आप अपने एफर्ट्स बनाए रखिए, उनमें और तेज़ी लाइए अपने एफर्ट्स में और सक्सेस आपके लिए आ रही है। तो ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।